नमस्कार दोस्तों, आज सभी का आपके अपने नेशनल फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसे शीतकालीन का अवकाश चल रहा है बेटा, और अपनी जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक आ रही है, और अवकाश के दौरान कुछ सर्दी बढ़ने के कारण से अवकाश को और लंबा किया गया। और इसी के आधार पर हमने जैसे कि अब बच्चे घर पे हैं, घर पे किस प्रकार से तैयारी करें, उसी के आधार पर जैसे ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो आज हम बात अभी करेंगे कृषि जीव विज्ञान की। तो कृषि जीव विज्ञान के अंदर आप देखिए बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है पादप प्रजनन। पादप जो प्रजनन है उस चैप्टर में से आप देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले आप देखें कि दो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए बेटा कि एक क्वेश्चन आएगा इसमें से फिलिंग ब्लैंक्स वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हम देख रहे हैं कि जिसमें से तीन क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो माइनर क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखो बेटा कि एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो अति लघुरात्मक, एक क्वेश्चन आ रहा है लघुरात्मक, और एक क्वेश्चन आ रहा है निबंधात्मक। तो आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो वेटेज जो दिख रहा है वो छोटे क्वेश्चनों पर ज़्यादा है, कि छोटे वाले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, अति लघुरात्मक है, लघुरात्मक है, इनका वेटेज ज़्यादा है। इसी प्रकार आप देखिए बेटा कि जो सेकंड चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, उस चैप्टर में से भी आप देखें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की जो है जो संख्या है वो 2 है। और इस चैप्टर में से अगर आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें रिक्त स्थान जो है उसकी संख्या भी एक ज़्यादा है, यानी कि रिक्त स्थान 2 है। इसी प्रकार से आप देखिए अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन है, वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी संख्या 1 है, लघुरात्मक क्वेश्चनों की संख्या 2 है। और इस वाले चैप्टर में आप देखें कि मोस्टली आप देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक, यानी कि निबंधात्मक या बड़ा जो क्वेश्चन है वो वाला पुट नहीं हो रहा है। तो हमको इस प्रकार से प्रिपेयर होना है कि जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, माइनर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले, फिल ब्लैंक्स वाले आते हैं, उन पर फोकस ज़्यादा रखना आपको। अब इनके ऊपर फोकस रखने का मतलब ये है कि हम जो छोटे वाली लाइन 1 टू लाइन जैसे अगर हम देखें उनके ऊपर हमें फोकस करना है, बड़े क्वेश्चन के बजाय इस चैप्टर वाले में। अगर हम देखें बेटा कि थर्ड जो चैप्टर है जिसमें लिखा है बेटा कीट विज्ञान, यानी कि आपके है फसलों व भंडारण के प्रमुख जो कीट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके फिल ब्लैंक्स वाले हैं। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं बेटा कि लघुरात्मक क्वेश्चन है, और एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो इस वाले चैप्टर में आप देखेंगे थर्ड वाले में कीट विज्ञान के अंदर एंटोमोलॉजी में, तो लगभग आप देख रहे हैं कि दोनों पोर्शन का, इनकी बड़े वाले क्वेश्चन और जो छोटे वाले क्वेश्चन है उनका वेटेज लगभग बराबर सा है। यानी आप देख रहे हैं बेटा कि वस्तुनिष्ठ वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार लघुरात्मक क्वेश्चनों की संख्या भी कितनी बेटा 2 है, और दीर्घ उत्तरीय जो है वो 1 है। अब आप देखिए बेटा कि दीर्घ जो उत्तरीय क्वेश्चन है या फिर जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनमें आपको अथवा भी मिलेगा, यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो प्रश्न आएंगे उसके अंदर 4 खंड आएंगे जिसमें से खंड और दे खंड आएगा, उन दोनों खंडों के अंदर आप देखेंगे अथवा मिलेंगे आपको करने को। बाकी जैसे ए और बे खंड के अंदर आपके लिए, जैसे ए खंड के अंदर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनमें प्रश्नों की संख्या 16 होगी। फिर इसी प्रकार से उसी के अंदर दूसरा पोर्शन होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसके अंदर आप देखेंगे तो 10 रिक्त स्थान होंगे। इसके अलावा आप ये देखेंगे इसी के अंदर आपको तीसरा पोर्शन आएगा, इसमें 8 क्वेश्चन जो होंगे वन वर्ड टाइप के होंगे। अब अगले चैप्टर की बात करें बेटा कि कीट नियंत्रण की विधियां, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके है बेटा रिक्त स्थान आ रहा है इसी के अंदर से, एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके हैं लघुरात्मक। अगर तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे तो जो वेटेज है वो ज़्यादा आपके
लघुरात्मक क्वेश्चनों तक ही है, इनकी वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघुरात्मक है, लघुरात्मक, यानी कि दीर्घ उत्तरीय और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से पुट नहीं हो रहा है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है कि इस चैप्टर में से जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लॉन्ग आंसर वाला, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमें छोटे वाले जो क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी, जो आपके है बेटा प्लांट पैथोलॉजी वाला जो चैप्टर है 5th, इस चैप्टर के अंदर आप देखिए बेटा कि एक क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, मात्र एक क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपके है अति लघुरात्मक, इसके अलावा एक क्वेश्चन है लघुरात्मक और एक क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय। तो इस चैप्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यहां पर आप देख रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का है और निबंधात्मक जैसे 4 का है। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं बेटा कि मोस्टली आप देखिए अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है उनका वेटेज ज्यादा है। तो इस चैप्टर में से हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है इसमें से मात्र। इसके बाद में अगर हम देखें बेटा कि अगला जो चैप्टर है जो हमारे पास में है फसलों के रोग। फसलों के रोग के अंदर इस वाले के अंदर बेटा आप देखें कि बुक के अंदर इनके अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, यहाँ पर बोर्ड पैटर्न ने जो ब्लूप्रिंट दिया है उसमें उन सभी रोग वाले चैप्टर्स को एक साथ इंक्लूड किया है। अर्थात हम देखिए बेटा कि जो 6th चैप्टर था अपना खरीफ की फसलों के रोग थे, 7th जो था आपके रबी के फसलों के रोग थे, इसी प्रकार 8th जो चैप्टर था हमारा जिसमें फल वृक्षों के जो रोग दे रखे थे 3, इन तीनों चैप्टर को एक साथ इंक्लूड किया है और ये तीनों चैप्टर जो है वो इनका तीनों का वेटेज जो है वो 6 अंक का है, यानी कि इन तीनों चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आने हैं और जिनका जो अंक बाहर है वो 6 अंक का है। तो अगर हम बात करें बेटा कि इस तीनों चैप्टर में से में एक क्वेश्चन जो आपका है बेटा वस्तुनिष्ठ है। इसी प्रकार अगर आप देखें बेटा कि एक है कौन सा अति लघुरात्मक है, इसी प्रकार बेटा एक लघुरात्मक है और एक दीर्घ उत्तरीय है। तो आप इसमें भी देख रहे हैं बेटा कि इसके अंदर वेटेज की अगर बात करें तो वेटेज के अंदर हम मोस्टली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और दीर्घ उत्तरीय है, तो यहाँ पर आप देखिए बेटा कि इस चैप्टर में से भी जो है लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, जो वेरी लॉन्ग वाला है, जो निबंधात्मक है पैसेज टाइप की जैसे है वो वाला इसमें नहीं है, फिर भी 3 अंक का है, लघुरात्मक जो 1.5 अंक का है, अति लघुरात्मक 1 अंक वाला है और एक वस्तुनिष्ठ है जिसका आधा अंक होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में से ज्यादा वेटेज किधर की तरफ है, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और दीर्घ उत्तरीय जो है, खासकर हम बात करें कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बन रहा है इसके अंदर उसके ऊपर वेटेज ज्यादा है। तो इस चैप्टर में हमको रखना है क्या कि जो रोग है उनसे रिलेटेड जो है बड़े प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट हमारे पास में है, अगर हम देखें तो अगला है बेटा निमेटोड्स, सूत्रकृमि है, घोंगा है और स्लग है। यानी कि हमारी बुक का जो 9th चैप्टर है उस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पुट होंगे बेटा। 2 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, यानी कि एबेसेडर टाइप के हैं। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा इसके अंदर से रिक्त स्थान वाले आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा इसके अंदर अति लघुरात्मक और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लघुरात्मक। यानी कि अगर हम बात करें बेटा कि इस वाले के अंदर लघुरात्मक तक है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर ब्लैंक्स, उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा कि अति लघुरात्मक यानी कि 1 वर्ड टाइप के या एक पंक्ति वाले हैं और कुछ है जैसे 1.5 अंक का है यानी कि लघुरात्मक। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से अगर आप देखें बेटा तो क्वेश्चन 7 आएंगे और जिनका अंक बार होगा 6, इनकी टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें से 7 होगी। तो अगर आप देखें बेटा कि इस वाले चैप्टर में मोस्टली हम बात करें कि निबंधात्मक कोई प्रश्न नहीं दे रहा है, तो हमें इस चैप्टर को इसी प्रकार से प्रिपेयर करना है कि लंबे वाले को फोकस न करके हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट एक बात करें अगर हम बेटा कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, यानी कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर भी बोर्ड ने आपके जो बुक के अलग अलग जो चैप्टर है उनको एक साथ इंक्लूड किया है।
एक साथ इंक्लूड कौन कौन से हो गए इसके अंदर? आपका 10th चैप्टर था, इसी प्रकार 11th है, यानी कि केचवा है, आपके टिड्डा है, मधुमक्खी वाला चैप्टर है। इसके अलावा जो परजीवी जो जंतु थे इनके आपका 13 चैप्टर, ये सारे के सारे मिलकर अगर आप देखें वो एक साथ है। और इनके अंदर अगर हम बात करें बेटा कि इस चैप्टर में से अंक बाहर है जो 8 नंबर का है और 6 क्वेश्चन आएंगे। अब कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पुट करेगा वो इसमें बेटा पहले हैं, अगर हम बात करें कि 2 क्वेश्चन है वो कर रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दे रहा है। एक क्वेश्चन आएगा बेटा रिक्त स्थान वाला आएगा। इसी प्रकार आप देखिए बेटा एक जो है वो अति लघुरात्मक आएगा, 1 वर्ड टाइप का, या आप कह सकते हो बेटा कि एक लाइन के अंदर आंसर देने वाला। इसी प्रकार बेटा एक क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख रहे हैं वो है लघुरात्मक उत्तर वाला। उसके बाद में आ रहा है बेटा कि एक जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आ रहा है। अब निबंधात्मक क्वेश्चन को आप ध्यान रखें बेटा कि मोस्टली हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो आपके केची वाला चैप्टर है मोस्टली उसी चैप्टर में से ये प्रश्न देता है। परंतु अगर ब्लूप्रिंट के अंदर अगर आप देखिए प्रत्तर योजना जो आपके है परीक्षा प्रत्तर जो पेपर है आपकी उसकी योजना, उसी योजना के अकॉर्डिंग वो किसी भी चैप्टर में से ये निबंधात्मक प्रश्न डाल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम केच वाले चैप्टर में से, मोस्टली आता उसी में से है और इसी को हम प्रेफर करते हैं। पर जैसे अगर हम बात है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर टिड्डे वाले चैप्टर में से डाल सकता है, इसी प्रकार मधुमक्खी वाले में से भी डाल सकता है। पर मोस्टली अगर हम बात करें कि केचुए वाले अर्थवर्म वाले में से डालता है। पर अगर हम दोनों में इन तीनों चारों चैप्टर की बात करें तो उसमें से मोस्टली हम बात करते हैं तो टिड्डा ग्रास होफर और एक अर्थवर्म, इनमें से ये निबंधात्मक प्रश्न पुट होता है। तो इसका ध्यान रखें बेटा कि इन दोनों चैप्टर को हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करें कि जहाँ से 4 अंक वाला जो प्रश्न है आपका वो अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो सके। उसके बाद में बात करें बेटा कि लास्ट जो आपका है पोर्शन, उस लास्ट पोर्शन के अंदर आप देखें बेटा तो राजस्थान में पालने योग्य जो खाद्य मछलियां हैं इनके अंतिम चैप्टर जो हमारे बुक के अंदर 14 तो नंबर का जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर अगर आप देखें बेटा अंक बार है ये 4 अंक का है, इसमें से 5 क्वेश्चन पुट होने वाले हैं। इसका मतलब सीधी सी बात बेटा कि अंकों की संख्या यहाँ पर है, प्रश्नों की संख्या जो है वो ज्यादा है, अंक बार कम है। तो इसका मतलब है कि छोटे वाले क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ रिक्त स्थान वाले वो प्रश्न ज्यादा होंगे। तो आप देखिए बेटा इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसके अंदर रिक्त स्थान प्रकार का, एक क्वेश्चन आएगा बेटा 1 वर्ड लाइन वाला है जो 1 वर्ड है या 1 लाइन वाला क्वेश्चन है अति लघुरात्मक है, एक क्वेश्चन जो आपके इसमें लघुरात्मक है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले चैप्टर में से किसी प्रकार का लंबा क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा है। तो हमें फोकस करना है कि ज्यादातर आप देखिए बेटा कि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप देखेंगे, पूरे ब्लूप्रिंट को देखते हैं हम, उसको समझते हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि इस बार जो बोर्ड ने पैटर्न बनाया है उस पैटर्न में मुख्य रूप से वेटेज दिया गया है बेटा कि जो 1 लाइनर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव है, फिल इन ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस कम है, यानी कि आप ये कह सके उनका वेटेज कम है। तो और वेटेज है तो आप देख रहे कि जो वो बन रहे हैं बड़े वाले लॉन्ग वाले क्वेश्चन तो प्रॉपर 2 या 3 चैप्टर में से बन रहे हैं। तो हमें उन चैप्टरों को उस प्रकार से तैयार करना है। बाकी जो चैप्टर है हमको ब्लूप्रिंट के आधार पर, जैसे इसके अंदर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ज्यादा संख्या आ रही है, कौन से में फिल इन ब्लैंक्स ज्यादा आ रहे हैं, अति लघुरात्मक लघुरात्मक कौन से में से, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और हमने बोर्ड पैटर्न के आधार पर ही आपके प्री बोर्ड रखे हैं, जिसके अंदर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम ये चाहते कि वो आप और ज़्यादा अच्छा करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी प्रॉपर, जैसे हम बात करें कि वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन और फिल इन ब्लैंक्स है उनके अंदर त्रुटि हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप अभ्यास करें और इन प्रश्नों को सही करने की कोशिश करें। दिक्कत यहाँ पर ये है बेटा कि अगर हम इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाले जो क्वेश्चन है इनमें प्रॉपर आंसर आएगा और इन प्रश्नों के प्रॉपर आंसर होने के कारण से बेटा ये कि गलती होने के चांस भी ज़्यादा है। अगर आपने करेक्ट किया है तो करेक्ट है एकदम, और अगर आपने ऐसे कुछ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आप चल रहे हैं इधर उधर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिल जाता है हल्का फुल्का, परंतु इन प्रश्नों के अंदर आपको किसी प्रकार का बेनिफिट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए छोटे वाले जो माइनर क्वेश्चन है उनका अच्छी प्रकार से आप अध्ययन करें, बुक्स के अंदर आप
एक बार बुक को रीड करते समय जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पुट हो रहा है उसको अंडरलाइन करते रहे। हालांकि हमने नोट्स बनाते समय, क्लासरूम के अंदर आप चर्चा करते समय, उस समय हमने सबके ऊपर इनके ऊपर चर्चा की थी, अंडरलाइन भी किया था, नोट्स भी प्रिपेयर किए लिए हैं। फिर भी अब लास्ट टाइम आ गया है तो हमें रिवाइज करने की आवश्यकता है और फास्टली इस चीज़ को रिवाइज करें जिससे कि हमारा रिजल्ट और भी अच्छा हो सके और भी बेटर हो सके। तो आज के लिए इतना ही बेटा कि ब्लूप्रिंट के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पुट होंगे वो हमने बात की और आपको उसी के प्रकार से तैयारी करनी है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।